हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो ये बिहार स्टेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, रुक्मिणी प्रकाशन का है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और भी सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूँ की नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सी प्रजाति जो है वो गेहूँ की नहीं है। सुजाता दिया है, सोनालिका दिया है, सोनेलिका दिया है, क्रांति दिया है, कंचन दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांति जो है ये गेहूं की नहीं है बल्कि ये सरसों की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलीदार फसल है। इसमें पूछा है कौन सा है जो फलीदार फसल है। तो सरसों दिया है, मटर दिया है, काफ़ी दिया है, ज्वार दिया है। तो कौन है जो फलीदार फसल है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मटर जो है ये फलीदार फसल है। मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ों में जो होती है वो गांठ मिलती है। ठीक है, और ये लेम्यूमिनेसी कुल का पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान होता है और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है और विश्व में मछली उत्पादक का तीसरा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं। तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को फ्लोरा कहते हैं, मधुमक्खी फ्लोरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वे पेड़ पौधे जिनमें मधुमक्खियां मकरंद इकट्ठा करने के लिए पसंद करती हैं उन्हें वी फ्लोरा कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री निम्न में से किस पदार्थ से समृद्ध होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन से समृद्ध होती है। ठीक है, वनस्पति खाद मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता में बढ़ोतरी करती है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, अमोनिया आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं। एओलियन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को एओलियन कहते हैं। एओलियन रेतीली मिट्टी हवा की क्रिया द्वारा रेतीली पदार्थ से बनती है। हवा द्वारा ले जाने वाले कणों का आकार हवा के वेग पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा रासायनिक पदार्थ पोषक तत्वों से समृद्ध है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो पोषक तत्वों से समृद्ध है। तो उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। यह मृदा में डाले जाने पर पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये सभी आपूर्ति कर मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र को जैवमंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फसली भूमि जो होती है वो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। स्वपोषित जीवों को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक अन्योन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परजीविता। जैविक अन्योन्य क्रिया के परजीविता में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होता है। परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त कर उसे नुकसान तो पहुंचाता है पर समानतः उसे मारता नहीं है। जैसे अमरबेल है, जूं है, ये सभी क्या है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है और भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की है, जो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। तो चूना पत्थर कैसा चट्टान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान में चूना पत्थर आते हैं, जैसे और कोयला आता है, बलुआ पत्थर, खनिज, ये सभी अवसादी चट्टान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइपर संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें पूछा गया है नाइपर संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मैंग्रोव वन मिलते हैं, मैंग्रोव वन मिलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, और लिथोफाइट किसे कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाला वनस्पति को हम लिथोफाइट कहते हैं। और मेसोफाइट मिट्टी पर उगने वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया है? मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, थर्ड भाग तीसरे में दिया गया है ये। और 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो और 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 मार्च 2005 को लगाया गया था। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 में लगाया गया था। इस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो सरदार बूटा सिंह थे और 29 जून 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था और इस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो नित्यानंद कानून गो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में की गई थी। ठीक है, इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने किया था। इस आयोग के अन्य सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का अभ्युदय वर्ष 2000 में हुआ था? छत्तीसगढ़ का भी हुआ था और उत्तराखंड का भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों का हुआ था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 21 का संबंध किस संविधान से है? संविधान में किससे है? तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्देशक नहीं है, ये भी नहीं है। मूल कर्तव्य तो 51 में दिया गया है, 51 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जगजीवन राम थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बलदेव सिंह जो थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 343 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस सभा में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सबसे पहले सच्चिदानंद, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विनिर्माण। नेक्स्ट है, और ये बैंकिंग वगैरह जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और कृषि व्यापार जो है फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? म्यांमार के साथ नहीं लगती है, मणिपुर लगती है, अरुणाचल लगता है, नागालैंड, लेकिन असम जो है ये नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकाले थे? यंग इंडिया समाचार पत्र कौन निकाले थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनदास निकाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये धर्मपाल ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो जापान ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्ल हार्बर की घटना 7 दिसंबर 1941 की थी और इस पर जो था, जब इस पर आक्रमण हुआ था इसके बाद ही अमेरिका जो है विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? इसमें पूछा गया है कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनपुन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोहतास नहीं है। नेक्स्ट है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें पूछा गया कौन सा जोड़ा सही है। तो लाइमस्टोन कैमूर जो है ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अभी इसमें पूछ लिया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आल रिफाइनरी सही है, सीमेंट बंजाई सही, फर्टिलाइज़र फरोही सही है, रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर ये गलत है, इसमें नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई रिफाइनरी बरौनी सीमेंट जो बंजारी का फर्टिलाइज़र भरोही का जोड़ा सही है, ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? इसमें पूछा गया पश्चिमी सिंह भूमि में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? इसे पूछा गया है किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, किसने किया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक मेहता कमेटी ने किया था। जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 1977 पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था और 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची में है। नेक्स्ट है किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 से 56 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनस कर्टियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? अखिल भारतीय
किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो कब किया गया था पूछा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1936 में किया गया था। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।